हेलो जी, आ चुकी भाई मैं अपने कैमरे पर और टाइम हो चुका है 8:30। पौने 9 को 9 ही हो गए होंगे। 1 मिनट देख लेती हूँ क्योंकि अभी मैं अपनी पाठ पूजा से निपटी हूँ। आज मंगल 8:30 8:30 हो चुके हैं और अभी निपटी भाई मैं अपनी पाठ पूजा से। और थोड़ा सा आजकल मैं लेट पाठ पूजा करने लग गई हूँ। तो लेट क्यों करने लगी हूँ इसको भी मैं कभी बताऊंगी फुर्सत से कि मैं लेट क्यों करने लगी हूँ पाठ पूजा। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि कोई किसी चीज़ की अड़ंगी डाले, तो वो मेरे को पसंद नहीं है। इससे तो बढ़िया अपने आप ही थोड़ा बैक स्टेप ले लो, तो वही ठीक है। तो मैं करने लग गई हूँ अब थोड़ा सा लेट पाठ पूजा, और फिर इसीलिए मेरे को हो गया थोड़ा सा टाइम। और वैसे भी मुझे कहाँ जाना है, रहना मुझे घर में ही है, तो अपनी पाठ पूजा अपना फुर्सत से करती हूँ अच्छी तरीके से। तो आज है मंगलवार और यहाँ पर भी मेरी पाठ पूजा हो चुकी है और बाहर भी मैं करी आई हूँ पाठ पूजा। और यहाँ भाई मैंने पाठ पूजा करते करते चाय बनाई थी क्योंकि मेरा चाय पीने का बहुत मन था। और अम्नी मुझे धोखा दे के चला गया, आज आया ही नहीं वो अम्नी वापस। मैंने बताया था ना वो स्कूल के किसी काम से गया अपने घर, तो वो लेकिन शाम को कह रहा था मेरे को कि मैं शाम को आ जाऊँगा बुआ, लेकिन वो नहीं आया भाई। अम्मी भी मुझे धोखा दे गया। आएगा कल आएगा, आज पता नहीं उसका काम हुआ नहीं होगा इसीलिए नहीं आया वो। और बाकी चलो भाई मैं अब छान लेती हूँ थोड़ी सी चाय, क्योंकि फिर चलेंगे अंदर। गर्मी बहुत होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है भाई, बर्दाश्त से बाहर हो गई है गर्मी। और साहब से भी मेरी बात हो चुकी है भाई। आज साहब फिर से मेरे लिए लेके आए थे राम लड्डू, जो कि मैं उसमें दिखा नहीं पाई वीडियो में क्योंकि मैंने खा लिए थे, मेरे को भूख सी लग रही थी। तो राम लड्डू फिर से आ गए हमारे घर में। कोई एक चीज़ जब एक बार आने लग जाती है ना हमारे घर में, तो बार बार में फिर वही चीज़ें आने लग जाती है। और राम लड्डू में लहसुन प्याज नहीं थे, तो इसीलिए साहब ने भी फिर मीठी चटनी के साथ और राम लड्डू के साथ और वो मूली वूली जो भी थी उसके ऊपर, तो साहब ने भी खा ली थी। हरे वाली चटनी नहीं खाई इन्होंने क्योंकि ये कहते हैं हरे वाली चटनी में लस्सी है। तो चले भी अब हम चलते हैं अंदर, और बाकी मैं ले चलती हूँ। क्या आ गया ये, मैं ले चलती हूँ। हमारा देखो प्रसाद ऐसे ही रखा है अभी, वैष्णो देवी का प्रसाद हमारा भी ऐसे ही रखा है। थोड़ा थोड़ा मैं ही खा लेती हूँ, शाम को दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा, बाकी अभी भी रह ही रहा है। अम्मी को नहीं दिया मैंने इसमें से, लेकिन अम्मी हर के घर पहुँच गया था, रख लिया था अम्मी हर ने। पर 1 मिनट भाई, मैं थोड़ा सा पानी इधर, मैंने चाय का पतीला रखा था उसमें रख देती, वरना बर्तन साफ करने आऊँगी। 2 ही बर्तन है, ज़्यादा नहीं है, एक वो बर्तन हुआ, 2 ये हो जाएंगे। तो अभी मैंने निकाल लेती हूँ थोड़ा सा प्रसाद। हमारे साहब को ना ये वाले जो प्रसाद में निकलते हैं ना, सूखे हुए सेब होते हैं शायद, है ना ये, तो ये सेब बड़े पसंद है हमारे साहब को, तो मैं ये निकाल देती हूँ। मैं कल इनको सुबह दे दूँगी, रात को खाएंगे ये। 1 मिनट रखो भाई, मैं अपना फ़ोन थोड़ा सा यहाँ लगा देती हूँ। यहाँ लगा, चलो लगा दो। तो मैं ये रख देती हूँ। बताओ, हम 2 जनों से ये प्रसाद भी नहीं खाया गया। मैं करूँगी अंदर जाके एसी ऑन, थोड़ी सी देर एसी ऑन करूँगी, कमरे का टेम्परेचर थोड़ा सा सही हो जाएगा जो गर्मी में हो रखा है। तो चलो भाई अंदर चलते हैं। मैंने ले लिया अपनी चाय भी और प्रसाद भी, और अब चलते हैं अंदर। उधर देख रहे हमारे लड्डू जी की पाठ पूजा हो रखी है, और उधर भी अभी चल ही रही है। तो एसी तो नहीं चला पाऊँगी मैं अभी क्योंकि दिया मेरा उधर की तरफ हो रहा है, अभी चल ही रहा है। तो मैं पंखा ही चला लेती हूँ, दिया देखती हूँ कुछ। अभी तो है भाई, काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलो फिर मैं बात करते करते आप लोगों से कपड़े, बाहर से कपड़े उतार लाती हूँ। तो जब तक आप यहाँ मुझे देखो, मैं कपड़े उतार के ला रही हूँ।
लो जी, मैं उतार ली हूँ सारे कपड़े अपने, और अभी इससे ज़्यादा और रात को धोऊंगी। वो कपड़े भी और रखे, धो तो लिए, सर्फ से निकाल लिए, बस पानी पानी से निकालने रह गए हैं। यहाँ भी तो मेरा कितना बड़ा कमरा लग रहा है ना, अभी बड़ा ही कमरा है ये, छोटा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और भाई पंखा चला लो। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं इस चुन्नी को, मतलब घर में कौन हमारे कोई घूंघट वाला थोड़ी है कि मैं किसी से चुन्नी लेके ओढ़ रही हूँ तो बैठी हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे घर में कोई है और मैं मतलब उनसे चुन्नी नहीं जी, कोई नहीं हमारे घर में ऐसा यहाँ पर कि भाई मैं किसी से घूंघट या चुन्नी लूँ। बस एक तो बताती हूँ भाई मैं आपको, एक तो मेरे को बहुत शौक है सर से ऐसे चुन्नी लेके वीडियो बनाने का, बहुत शौक है, शुरू से ही शौक है मेरे को, आज से नहीं है ये शौक, शुरू से। जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ भी, और मेरी शादी से पहले भी हम सर पे ही कपड़ा रखते थे, फिर वो आदत ही रह गई भाई हमारी, और फिर अच्छा भी लगता है मेरे को, एक अलग ही ग्लो आता है चेहरे पे, ये चीज़ भी, सर पे दुपट्टा रख के भी। और दूसरा भी गर्मी इतनी हो रही है, तो ये है कॉटन का, ये मैंने आपको बता ही रखा है कि ये पूजा के घर से लेके आई थी मैं, मम्मी ने दे रखी थी इसको। तो ये देखो कॉटन का है, मुँह पूछने में एकदम सॉफ्ट रहता है बिल्कुल, और मन भी करता है इसे बार बार मुंह पोंछने का, इतनी कॉटन की है, सॉफ्ट। तो भाई अब देखो मेरे हो चुके हैं सारे काम, अम्मी के बिना हो गया आज भी हमारा घर सोना सोना सा। और क्या करो फिर मैं, आप बताओ। अम्मी क्या बोलूँ मैं सोचती हूँ कोई बात आती है घूम फिर के बात कहने का मतलब यही था कि मैं सोच रही थी कि चलो इनमें से एक, किसी को भी, कौन से को भी एक को रख लो, इधर से इनको रख लूँ, या फिर ये तो बड़े हो गए, अब ये नहीं रहेंगे यहाँ पर, बस वैसे आ जाते हैं, और मतलब रहने के लिए तो कहाँ ही आ पाएंगे। और भी रहे वो पूजा के बच्चे, अब ले तो आऊँ उनको, अब उनका बापू पीवे उसका बापू पीवे, क्या बोल रही हूँ मैं, बापू कहाँ से लैंग्वेज ले आई मैं, ये पता नहीं। तो भाई क्या बोलते हैं, उसके पापा पीते हैं ड्रिंक और करते हैं, और फिर भाई ड्रिंक करने के बाद वो सारे होश और आवाज़ खो देता है, तो उसको ये नहीं पता मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ, तो फिर वही ताने वाली बात आ जाती है, फिर इसीलिए मैं उसको लेके भी नहीं आ पा रही हूँ इसीलिए क्या बोलूँ अब मैं उसको, वो होश में भी ऐसा ही और बेहोश में भी ऐसा ही है। तो अगर वो मेरी वीडियो देखता है ना तो समझ लेना आज क्या बात करी आपने नितिन से, हैं ये कभी आपसे ऐसे बातें करते जो इस तरीके से बातें करते हो आप, ये भाई भाई, इनका भाई भाई कहते मुंह सूखता है, और आप इतनी मतलब ऐसे इस तरीके से बोलते हो। अरे कोई गुनाह कर दिया इन्होंने, बिना बात की बात लेके, तुम्हारे घर में किसी की भी लड़ाई होती हो, किसी की भी, तुम उठा के नितिन को फ़ोन शुरू कर देते हो, तुम ऐसे क्या कर दिया भाई इन्होंने, हैं क्या कर दिया। आज मेरे को सच्ची में इतना गुस्सा आया, बस यही है कि कंट्रोल ही कर गई भाई। देख मैं सीधी सी बात कहती हूँ, मैं अपने आप पे बर्दाश्त कर सकती हूँ सारी चीज़ें, लेकिन मेरे नी के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी मैं कुछ भी, समझे ना। जब जो बंदा हाथ जोड़कर हैं, सबसे कितना छोटा है पूजा, क्या नाम है ये, क्या बोलूँ अब, नितिन से तो बहुत ही छोटा होगा हैं, लेकिन फिर भी ये कहने के बाद भी कि चल वो खुद हाथ जोड़ के आगे से नमस्ते करता है, और फिर भी ऐसी इज्जत करते हैं, क्या इज्जत नहीं करता ये, माँ बाप की तुम्हारे की इज्जत करता है, तुम लोग ज़्यादा, तुमसे तो ज़्यादा ही ये इज्जत करा तुम्हारे माँ बापों की, और फिर तुम उल्टे सीधे बोलो। हम किसी का दुख सुन लेते हैं तो हमेशा सबके दुख में काम आते हैं, हम सुख में एक पल के लिए हम किसी के में ना भी जाते हों, लेकिन हमेशा हम सबके दुख में खड़े मिलते हैं, लोग लुगाई दोनों के दोनों, लेकिन फिर भी हम गाली खाएं। सल सच्ची में ही हमारे तो नसीब में है ही नहीं कि किसी का अच्छा करके और हम किसी से अच्छा ही ले लें, अच्छा करवा लेंगे सब और फिर जूते मार देते हो भिगो के। चलो ठीक है भाई, मानते हैं ससुराल वालों से गाली गलोच बोल देते हो, बोल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बोल ले भाई, मेरे को बोल लो, कोई कुछ भी जो भी बोलना मेरे को बोल लो, लेकिन उस इंसान से बोल रहे हो तुम, जो इंसान तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है, तुम्हारा कुछ लेके आता नहीं, तुम्हें कुछ दे के ही आता होगा, तुम्हें एक फ़ोन पर एक जरे से छोटी सी बात कह देते हो, भाई ये चीज़ करियो, भाई वो चीज़ करियो, ये बंदा इतनी सी नहीं सोचता करने के लिए, मेरे से भी नहीं पूछता जब कम तुम्हारा कुछ करना होता है, हाँ, और फिर तुम इसे ऐसे बोल दो। तो भाई देख सीधी सी बात है, अगर होश में और हवास में ये वीडियो देखे, मुझे पता है गाली तो दोगे,
दे लेना गाली, लेकिन बिना बात पे हम लोगों को गाली देना वो हमें तो पसंद ना है बिल्कुल भी। साफ साफ ये कह दो कि हमारे घर मत आओ, वो बात ठीक है, नहीं आएंगे भाई। हालांकि हमारे भाग में ना, इस भाग में हमारे इस नसीब, जो ये किस्मत हमारी जो यहाँ से लिखी गई है, इस हमारी इस किस्मत में ना रिश्तेदारों का सुख नहीं है। जिसको देखे वही मुंह फुला के, जिसको दे, और रिश्तेदार तो रिश्तेदार क्या, हमारे जीवन में तो दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं सुख नहीं है। मैं तो सही बताऊं, किसी को भी हमारा हंसना बोलना रहना सहना किसी को भी पसंद नहीं है। तुम लोगों से तो लाख लाख गुना अच्छे वो लोग हैं जो मैं बोलकर अपनी यूट्यूब पर बातें कर लेती और कोई एक आधा मैसेज कर देता है अच्छे के लिए। चलो भाई, आज यही व्लॉग रहेगा। आज पूरा दिन मेरा दिन ख़राब चला गया। आज हमारे साहब की आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे। और जो बंदा इस तरीके से बातें करता है ना कि भाई ये और वो और फलाना धिकड़ा उड़वा दूंगा, दारू पी के ऐसे बोलते हो, सोफी में बोल जाओ तुम बिना कसूर पे ही। अरे तुम्हारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हम तो मतलब देखते भी ना है, ठीक है? क्या किसी के घर में हो रहा है क्या नहीं हो रहा हम नहीं देखते। किसी के घर में क्या बातें होती हैं क्या नहीं होती, ना हमारी ताका झाकी करने की आदत की किसी के घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। पर लोगों को हम तो राजी खुशी अपने घर में ही अच्छे नहीं लगते, अपने ही घर में अच्छे नहीं लगते हम तो। और लोगों के घर जाए तो पता नहीं हमें कैसे वो करेंगे। सच्ची में सबकी औकात, सबकी सच्ची बताती हूँ मैं तो, सबकी औकात निकली आई है इन लोगों की, सबकी औकात। जो हमारे मुंह पर म्यू मुठे क्या बोलते हैं, म्यू मिठू बनते हैं, क्या बोलते हैं वो बन रहे हैं ना, ये जो मुंह पर मीठे बने रहते हैं। सबसे झगड़ा करने के बाद पता चल गया कि दोस्ती और वो क्या होती है तुम लोगों के अंदर। इतना नरक, इतना कीचड़ भरा, इतना कीचड़ भरा है तुम्हारी दिल में और तुम्हारी नज़रों में, इतना कीचड़ भरा है। जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, या किसी को इग्नोर करना बंद कर दो तो पता चलता है कि लोगों के दिल में और क्या है क्या नहीं है। सच में वाक्य में ही पता चल गया मेरे को। हम लोग जितना भी किसी के लिए अच्छा करते हैं, लोग हमारे लिए उतना ही खड्डा खोदने के लिए तैयार खड़े हैं। कोई बात नहीं, आज हमारे लिए खड्डा खोद रहे हो ना, कल भगवान तुम्हारे लिए ज़रूर खाई बनाएगा कहीं ना कहीं। अगर किसी ऐसे इंसान का तुम दिल दुखाते हो, बोल बोल के कोई भी चीज़ बोल देते हो, कोई भी चीज़ किसी के सामने बोल देते हो, A to Z सबके लिए बोल रही हूँ मैं ये चीज़ें। चाहे वो कोई मेरा रिश्तेदार है, चाहे वो कोई मेरा भाईचारा है, चाहे कोई वो मेरा आस पड़ोस है, चाहे मेरा कोई भी हो। तुम मेरे मुंह पर सारे के सारे मेरे मुंह पर बनते हो, और पीछे से तुम लोग इतनी बुराइयाँ इतना सब कुछ करते हो। मैं थक गई, बिल्कुल बहुत थक चुके हैं हम लोग इन चीज़ों से। हमने ना तुम्हारे चक्करों में, तुम लोगों के चक्करों में हमने हर खुशियाँ मिटा दी, अपनी हर खुशियाँ, कि भाई किसी से बोलना, किसी से लेना देना, क्योंकि तुम उस लायक बने ही नहीं कि हम तुम लोगों से बात कर ले। अकेला रहना ही सीख लिया, अकेला रहना ही पसंद करने लग गए। हाथ जोड़ती हूँ मैं तो अब बिल्कुल हाथ जोड़ती हूँ दूर दूर तक। ना किसी रिश्तेदारी से कोई लेना देना। अरे लेना देना तो आज तक मैंने तो ये भी नहीं कहा किसी रिश्तेदारी से, किसी भाईचारे से, अपने से, किसी आस पड़ोस से, किसी मोहल्ले से, किसी से ये भी ना कहा हाँ ला भी मुझे कोई रुपये ही दे दो, तुम पैसे दे दो, या तुम मेरे किसी काम आ जाओ। मुझे कोई काम नहीं है। मैंने बोला मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं रहती। भगवान ने हमें उतना पैसा दे रखा है जो हमारी दाल रोटी अच्छी तरीके से चल पड़े। लेकिन लोग अगर हमारे साथ ऐसा विश्वासघात करते हैं हर चीज़ में, तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती मेरे से। और मैं सही बताती हूँ भाई, मैं अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकती हूँ सब कुछ, लेकिन मैं मेरे नी के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई भी चीज़ें। पता नहीं लोगों को किस चीज़ की जलन है, किस चीज़ की किलस है। एक बार बताओ तो सही, किस चीज़ की? भाई हम तुम्हारे घर आते हो, तुम्हारा कपड़ा लत्ता पहनते हो, तुम्हारे से पैसे लेते हो, तुम लोगों का कुछ आगे का खाते हो हम, बताओ। वीडियो बनाते हैं तो तुम लोगों को वीडियो में प्रॉब्लम है। अपने घर गृहस्थी की बनाती हूँ मैं, किसी की फालतू वीडियो नहीं बनाती। और ना मेरा साहब मुझे परमिशन देता किसी फालतू के साथ मैं वीडियो बनाऊँ खड़े होकर, या बोल के, किसी बैठ के, या किसी का नाम लेके। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी तुम लोगों की चुल में ख़त्म नहीं कर पाई बिल्कुल भी। मुझे शब्द ये लेने पड़ते हैं ना कि मेरी ऐसी लैंग्वेज अब है बिल्कुल भी। अब क्या, पहले भी नहीं थी, लेकिन लोग मुझे जीने ही नहीं देते कहीं भी। क्यों नहीं जीने देते हो? क्या ले लिया मैंने आप लोगों का? तुम लोगों का आप कहने के लायक तो तुम हो ही नहीं। क्या ले लिया मैंने, बताओ किस चीज़ में क्या ले लिया? A to Z घर से लेके, बाहर से लेके, आस पड़ोस से लेके,
कहीं से भी। लोगों को हमारी थोड़ी सी भी, दोनों हस्बैंड वाइफ की थोड़ी सी भी खुशी हंसी बर्दाश्त नहीं है। अगर हम इस घर के अंदर हंस लेते हैं ना, वो भी बर्दाश्त नहीं है लोगों को। क्यों भाई, तुम तो मेरे कोई रिश्तेदार भी ना हो, फिर भी तुम लोगों को ये प्रॉब्लम है। पता नहीं, हम तो भाई सबसे सच्ची कहती हूँ, मैं तो इतनी थक चुकी हूँ इन चीज़ों से, इतनी थक चुकी। कितना कितना बैक करूँ मैं अपने आप को, कितने लोगों से मैं पीछे हटूँ, कितना क्यों नहीं बोलूँ मैं। हाँ, क्यों नहीं बोलूँ मैं, किसको नहीं जवाब दूँ। मेरे से ये आदमी ये बोल देता कि नहीं रहने दे, मत दे किसी को जवाब, भोंकने दे भोंकने दे। दिल तो दुखता है ना जब तुम लोग ऐसी बातें बोल देते हो, तो बहुत दिल दुखता है हमारा। मैंने बोला ना, मुझे बोल लो कुछ भी, जो कुछ बोलना है मुझे बोल लो, जो भी कुछ बोलना, जो तुम्हारी सोच, जितनी गंदी तुम्हारी सोच गिर सकती है तुम उतना नीचे मुझे गिराओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। लेकिन मेरे नी पे उंगली उठाते हो ना, बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। तुम्हारी शब्द है ये हर किसी के, ये जो आज आज मुंह मोड़ मोड़ के जो पिछवाड़ा दिखा के चल रहे हैं, आज सबके यही कहने हैं कि हाँ तेरा हस्बैंड तेरा देवता है, बिल्कुल ही देवता सा है भैया। तो भैया जैसा तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता, भाई साहब जैसा तो कोई इंसान देवता है ही नहीं। तो आज उस देवता के लिए ही तुम कुछ कुछ बोल देते हो। होश में आ जाए ना तो ये वीडियो सुनी, और अपनी जो रिकॉर्डिंग तूने वो कर रखी है ना अपने फ़ोन में, वो सुन लियो क्या भेजा था और क्या बोला था। चलो जी ठीक है, मैं फिर बात करूँगी। मैं तो थक चुकी हूँ भाई सच्ची में ही। लोगों ने हमारे को ना जीना दुश्वार कर दिया हर चीज़ के लिए, हर चीज़ पे मैं बैक हो गई हूँ, हर चीज़ पर। लोग ये सोचते हैं कि मैं बैक हो रही हूँ ना, तो मैं डर रही हूँ इन लोगों से, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ किसी से। बस यही है कि एक जो कहते हैं ना, इंसान जो इज्जत वाला इंसान होता है, वो कहते हैं ना बेशरम इंसान बाहर निकले और इज्जत वाला इंसान अंदर है, वो वाली कहानी हमारे साथ। मुंह उठा के कुछ भी बोल दो, जोर से भी हंस ले हम, उसमें भी इतनी आग लगती है लोगों को, इतनी आग लगती है। ये चाहे अपने घर में कोई कुछ भी करे, हम तो किसी से कुछ नहीं कहने जाते। पता नहीं, और इस दिन अंदर क्या भगवान लिखेगा, मेरे नसीब में क्या लिखेगा पता नहीं मुझे। 15 दिन नहीं खत्म होने देता, उसके बीच में पता नहीं कैसे कैसे बातें, कैसे कैसी चीज़ें आ जाती हैं, फिर वही चीज़, फिर वही चीज़, फिर वही चीज़, कभी इधर से कभी उधर से कभी उधर से। और मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ, किसी की भी, मेरे लड्डू की कसम खा के कहती हूँ, मैं किसी के बारे में सोचती भी नहीं हूँ कि मैं इतना सा किसी के लिए सोचूं। मेरी लाइफ में बस या मेरा ये फ़ोन है, या मेरा नी है, या मेरे भगवान जी है। इन तीनों से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ मैं, और इन तीनों में ही रहना चाहती हूँ मैं बस। लेकिन लोगों को पता नहीं इनके दिमाग में क्या कीड़ा है क्या नहीं है। ये फिर भी ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारी बातें कर रहे होंगे, हम घर में थोड़ा सा हंस भी ले, हमारी बातें चल रही होंगी, हमारी ये चल रहा होगा। भाई ना है मेरे पास इतना टाइम, जैसी तुम्हारी सोच है ना, ये लंगड़ी सोच है जो तुम्हारी, उस सोच को तुम अपने पास रखो, हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलो भी मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। बस अभी बहुत हो गया था, इसी मैं बनाना भी नहीं चाह रही थी। आज मेरा पूरा दिन से कोई व्लॉग भी नहीं बना, इसी चक्कर में बैठी रही मैं पूरा दिन ऐसे ही सोचती रही कि लोगों को बताओ। मैं वही कहती हूँ बार बार, अगर किसी की सच्चाई जाननी हो ना तो किसी से लड़ाई करके देख लो। ऐसे ही तुम कुछ दिन बोलना छोड़ दो, जो इनके अंदर के राज है ना, इनके अंदर की जो गंदगी है सारी निकल जाएगी, सबकी A to Z। कोई घर का हो, कोई बाहर का हो, कोई आस का हो, कोई पड़ोस का हो, सबकी गंदगी बाहर निकलेगी। फिर 10-12 दिन तुम बोलना बंद कर दो, और वही काम होगा मेरे साथ। चलो भाई, फिर मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। तो जब तक के लिए राम राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।